हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की लास्ट के 1 मंथ की प्लानिंग के बारे में कि किस तरह से आपने अपनी तैयारियां करनी है लास्ट के 1 मंथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो और आप सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आपको जो है वो दो अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और गर्ल्स के लिए जो है वो अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है एचपी और एसपी बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में। बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आपने सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एसपीयू मंडी का बीएड एंट्रेंस जो है वो 18 मई को कंडक्ट किया जाएगा। एचपीयू का जो है वो 27 मई को कंडक्ट किया जाएगा। अब आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो 1 महीने से कम का समय बचा है। अब आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है 150 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। एचपी जीके, इंडियन जीके के 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी के जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमीशन और कमेटियाँ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा वेटेज होती है वे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की होती है 40 क्वेश्चन की। तो मैंने कुछ बातें हैं जो आपको बता देता हूँ मैं आपको कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके अटेम्प्ट करने का मैं आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ कि जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आपने सॉल्व करने हैं तो आपने खुद को एज अ टीचर रख के और पॉजिटिव वे में ही उनके आंसर देने हैं और हर एक क्वेश्चन को जो है वो 2 या 3 बार रीड करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने रीड करना है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप याद कर लो या रट लो। अब वो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक जाती है। वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको उससे जो है वो आपको उतना ही आपको जो है वो बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और कमिश्नर कमेटियाँ अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है और साथ में अपने वीडियोस जो है वो रेगुलर देखनी है बिना स्किप किए हुए। जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, जितनी भी वीडियोस सभी सेक्शंस की मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे चैनल पे, तो आपने बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियोस देखनी है और जहाँ आपको लगे तो वहाँ आप अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो भी आपने ज़रूर बना लेने हैं। बाकी आपको प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी डिस्कस किए हैं, जैसे एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 का मैंने कंप्लीट पेपर सॉल्व किया है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तभी मैं हर एक क्वेश्चन को जो हूँ, जीके हो, इंडियन जीके हो, अदर सेक्शन का भी हो, उसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ ताकि डिटेल में डिस्कस करने से क्या होता है वो आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा और वहाँ से भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलती है डिटेल में डिस्कस करने से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की मैंने आपको बात बता दी कि आपने किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही मैटर करते हैं। और एक बात आपने और ध्यान देनी है, जैसे दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं, मान लो आपके 100 मार्क्स हैं और एक सीट जो है गवर्नमेंट बची है, एक गवर्नमेंट सीट बची है, दोनों दोनों के 100 मार्क्स हैं। अगर जिसके फिर वो किसको मिलेगी वो गवर्नमेंट सीट, तो जिसके टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में जो है वो ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ही वो सीट मिलेगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की जो सेक्शन है, जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको काफ़ी मैटर करते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो आप 40 में से जो है वो 35 प्लस क्वेश्चन भी आप ठीक कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो बस आपने ध्यान देना है उन क्वेश्चन को सॉल्व करती बार 2 या 3 बार रीड करना है। पॉजिटिव वे में आपने आंसर देने हैं और खुद को जब आप प्रैक्टिस करते हो या एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपने खुद को एज अ टीचर रख के जो है वो अपने वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के। बाकी
HP GK और इंडियन जीके की बात करते हैं। HP GK और इंडियन जीके के जो क्वेश्चन है वो हम तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहे हैं। जो प्रोस्पेक्टस में बताया था ऑफिशियल सिलेबस, वो मैंने अब वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बता दिया था आपको मैंने। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहे हैं। बाकी हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग की जो वीडियोस हैं वो भी आपको अब कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम 10 या 12 मई से जो है वो आपके लिए सभी सेक्शन का रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे। बूस्टर सीरीज़, पावर सीरीज़ लेके आएंगे आपके लिए, चाहे HP GK हो, इंडियन जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कमीशन कमेटियाँ हो, और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो। तो 10 या 12 मई से जो है वो हम रिवीजन सीरीज़, जिसे हम पावर सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, पिछली बार भी हमने पावर सीरीज़ लेके आए थे, वो उस सीरीज़ को जो है हम 10 या 12 मई से स्टार्ट कर देंगे। और अब आपको 15 या 20 मई को आपको जो है वो आपको फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिन्होंने कोर्स जो है, कोर्स तो नहीं बोल सकता हूँ इसको, लेकिन जिन्होंने भी कमिश्नर कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो है परचेज़ किए हों, उनके लिए जो है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी आपको लेके आएंगे। तो बस आपने अब एक महीने से कम समय बचा है एग्ज़ाम को, तो अब आपने जो है वो थोड़ा सीरियस हो जाना है अब एग्ज़ाम के प्रति, और एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना है। कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी अब जैसे सोच रहे होंगे कि अभी टाइम है, 1 महीना है, तो अब आपने कंटिन्यू जो है वीडियोस भी देखते रहना है, साथ में अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी ज़रूर बनाते रहना है। इससे जो है वो आपको भी, अगर आप स्टडी करोगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना रहे हो या वीडियोस देख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो अगर आप जैसे पढ़ोगे तो आपको खुद से ही अंदर से पॉजिटिविटी जो है वो आएगी। चाहे एग्ज़ाम के प्रति हो, एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आता है, पॉजिटिविटी भी आती है पढ़ाई के प्रति। तो बस आपने अब 1 मंथ बच गया है, आपके 1 मंथ से कम का समय बचा है। वीडियोस आपने रेगुलर देखनी है, बिना स्किप किए हुई वीडियोस देखनी है, और सब शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो आपने ज़रूर बना लेने हैं। और जो मैं क्वेश्चन में जो बताता हूँ, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ क्वेश्चन की, तो वो भी आपने, जो आपको लगता है कि मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको नोट कर लूँ, तो वो भी आपने शॉर्ट फॉर्म में जो है वो आपने नोट कर लेने हैं। तो बस ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि आपने किस तरह से जो है वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारियां करनी है, HPU और SPU बीएड एंट्रेंस की। बाकी आपने वीडियोस रेगुलर देखनी है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। प्लेलिस्ट आप HPU और SPU बीएड एंट्रेंस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक आपके लिए अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, सभी कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन परचेज़ करना चाहते हो, तो आपको जो नंबर मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था, उस पर आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने सेंड कर देना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने ऐसा ही किया था। तो बस आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।